ओके, काइनेमेटिक्स का लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस पे बात करेंगे। फिर हम लोग ग्राफ देखेंगे, किसका, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हमारे सिलेबस का नहीं है। ठीक है, देखो ध्यान से देखना, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी पहले पढ़ चुके हैं, है ना। ओके, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी ये भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और एक और फॉर्मूला था, बताए थे कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कौन सा, v डी वी बाई डी एस। ये फॉर्मूला भी यूज होता है कहाँ पे, जब आपका वेलोसिटी किस पे हो, जब डिस्टेंस के साथ वेरी करे तब ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, ओके, ये जो तीनों फॉर्मूला है, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, v और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू डी वी बाई डी एस, ये हमेशा वैलिड है, ऑलवेज वैलिड। चाहे आपका एक्सेलरेशन जीरो हो, चाहे आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, चाहे आपका एक्सेलरेशन क्या हो, वेरिएबल हो, ये फॉर्मूला हमेशा क्या है, हमेशा वैलिड होता है और हमेशा इसको लगा सकते हैं। ओके, आगे देखो, अगला क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ओके, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मास तो हमेशा कांस्टेंट होता है, इसके वजह से क्या होगा, हमारा कांस्टेंट फोर्स भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फोर्स। ओके, अब तीन इक्वेशन है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन तीन इक्वेशन है जिसको याद रखना होता है। देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू v इक्वल टू u प्लस ए टी, पहला इक्वेशन। दूसरा क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो, ठीक है, हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा है हमारा वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए याद करना होगा। ठीक है, चल अब देखो याद कराते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको याद करना है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया एक फॉर्मूला। दूसरा हो गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें से कौन सा चीज क्या है उसके बारे में देखो, ध्यान से देखना। ओके, u क्या है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, v क्या है, v हमारा फाइनल वेलोसिटी है। a क्या है, एक्सेलरेशन है। और ये कौन सा एक्सेलरेशन, ये तीनों फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए यूज होगा। ठीक है ना, ऊपर जो फॉर्मूला पढ़े ना तीन, कौन सा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और एक पढ़े थे कौन सा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एस। वो सबके लिए वैलिड था, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन जीरो हो, एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, सबके लिए। बट ये तीन फॉर्मूला जो पढ़े हैं ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। टी क्या है, हमारा टाइम है, टी क्या है, टाइम है। और एस हमारा डिस्प्लेसमेंट है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला याद रखना है और इस पे हम लोग को क्या है, सवाल करना है। चलते हैं सवाल पे। ठीक है, देखो क्या लिखा है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन 8 सेकेंड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालना 8 सेकेंड में। पहले देखो टाइम लिखो, टाइम कितना दिया हुआ है, 8 सेकेंड दिया है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब इनिशियल स्पीड जीरो है। ठीक है, एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन कितना दिया है, एक्सेलरेशन दिया है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। ओके, देखो s इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ut। देखो क्या क्या दिया है, टाइम दिया है, देखो टाइम दिया है, इनिशियल स्पीड जीरो है, एक्सेलरेशन कितना है 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हम लोग को फाइंड करना है। ओके, फॉर्मूला क्या क्या है, फॉर्मूला हमारे पास तीन फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे देखो कहीं डिस्प्लेसमेंट निकालने का है नहीं, ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। दूसरा फॉर्मूला है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें देखो क्या क्या पता है, इनिशियल स्पीड पता है, टाइम पता है, एक्सेलरेशन पता है, मतलब ये फॉर्मूला लग सकता है। लास्ट फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस
2as। देखो फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, इनिशियल पता है, एक्सेलरेशन पता है, एस पता है, बट फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है, ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगा सकते। इसीलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, दूसरा फॉर्मूला लगेगा, और उससे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो s हो गया, इनिशियल स्पीड 0 है, 0 इंटू टी प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना दिया है 20, टाइम कितना दिया है 8, तो 8 इंटू 8, देखो ये हो गया हमारा 10, तो s इज इक्वल टू आ गया 64 इंटू 10। ठीक है, तो s कितना आ गया 64 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन सेंटीमीटर में था और एक्सेलरेशन को मीटर में चेंज नहीं किए हैं, इसीलिए जो डिस्टेंस आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, इसका फॉर्मूला भी याद रखना होता है और बनाने के लिए आना चाहिए। ठीक है, देखो ए पार्टिकल मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए, एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी। देखो ए से स्टार्ट हुआ, मतलब यहां से मोशन स्टार्ट होगा, बी तक जाएगा, ए से बी तक जाना है। ठीक है, ओके, along a straight line having velocity v1 and v2 at point a and b। देखो ये पॉइंट ए जो है ना, ये पॉइंट ए, यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी हमारा v1 है। ठीक है, ओके, जो पॉइंट बी है उस जगह का वेलोसिटी कितना है, उस जगह का वेलोसिटी v2 है। ठीक है, उस जगह का वेलोसिटी कितना हो गया v2। ठीक है, ओके, सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी। ये देखो बीच में जो है सी पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, देन डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट सी। सी जो है इसका इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा वो निकालना है, मतलब मिड पॉइंट का वेलोसिटी निकालना होता है। ये एक स्टैंडर्ड सवाल है जिसका फॉर्मूला याद रखना होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ए जो पॉइंट है उसका वेलोसिटी v1, बी जो पॉइंट है उसका वेलोसिटी v2, और सी पॉइंट का वेलोसिटी हम लोग मान लेंगे v। ठीक है, ओके, फॉर्मूला इसका याद रखना होता है और कैसे बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है हमेशा, हमेशा क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यहाँ पे देखो v1 का मतलब ए पॉइंट का वेलोसिटी v1, सी पॉइंट का वेलोसिटी v, बी पॉइंट का वेलोसिटी v2। ठीक है, ये याद हो गया, और ए से बी तक का डिस्टेंस हो गया हमारा x, ये दिया हुआ है। अब हम लोग को सी पॉइंट का वेलोसिटी निकालना है, फॉर्मूला याद रखना है, पहले हम लोग निकाल के देखते हैं फिर उसको याद करेंगे। ठीक है, चल पहले क्या करना है, पहले हम लोग को जैसे जैसे बता रहे उसको याद रखना है। ठीक है, ये एक स्टेप है, पहले ए से बी तक का मोशन को कंसीडर करेंगे। ठीक है, ए से बी तक का मोशन कंसीडर करेंगे। ठीक है, देखो अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो ए और बी का हम लोग मोशन को कंसिडर किए, ये पॉइंट ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, तो लिख सकते हैं। देखो ए का वेलोसिटी कितना है, ए का वेलोसिटी और बी का वेलोसिटी का कंसिडर कर रहे हैं, मतलब ए से बी पे जाएंगे तो फाइनल वेलोसिटी कौन सा हो गया v2 स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी मतलब ए का स्क्वायर मतलब v1 का स्क्वायर प्लस 2a, एस क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है x। ठीक है, देखो इसको लिख सकते हैं v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, है ना। ओके, चलो ये हो गया, इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट चलते हैं ए से सी तक, ध्यान से देखो ए और सी का मोशन कंसीडर करेंगे। ये देखो ए हो गया और सी हो गया, ए और सी का मोशन कंसीडर करेंगे। ए का वेलोसिटी कितना है v1, सी का वेलोसिटी कितना है v, ये हो जाएगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी, ये हो जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी, है ना। ये क्या होगा फाइनल वेलोसिटी, क्या करेंगे सेम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो फाइनल वेलोसिटी v है जो c का वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी v1 है। ठीक है, प्लस 2a। अब देखो a और c का डिस्टेंस कितना है, a और c का डिस्टेंस क्या होगा, हाफ हो जाएगा, x/2। यहाँ पे क्या लिखेंगे x/2, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं v माइनस v1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax/2, इक्वेशन 2। देखो ये हो गया इक्वेशन 2, ध्यान से समझना। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 1 पे रखना है। ठीक है, देखो 2as है ना, 2ax के जगह पर क्या है v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अब देखो यहाँ 2ax है ना, वहां पे रख दो। देखो v, एक सेकेंड, देखो क्या करेंगे v माइनस v1 स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे v स्क्वायर भी होगा ना,
यहाँ पे देखो वी स्क्वायर वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax के जहाँ पर लिख देते हैं वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, देखो क्या आ जाएगा 2v स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2v स्क्वायर माइनस 2v1 स्क्वायर इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, 2v1 स्क्वायर को उधर भेज दो, ठीक है। देखो 2v स्क्वायर इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर प्लस 2v1 स्क्वायर। देखो अब क्या होगा, क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान से देखो 2v स्क्वायर इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर, क्या होगा वी टू स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2v1 है, यहाँ पे माइनस v1 है, तो क्या बचेगा प्लस v1 स्क्वायर। अब देखो क्या हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू वी टू स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर बाई 2। ओके, ध्यान से देखना, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। बस v क्या है, v मिड पॉइंट का वेलोसिटी है, बस यही तो निकालना है। मिड पॉइंट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट का वेलोसिटी हो जाएगा अंडर रूट v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर बाई 2। देखो ये पॉइंट क्या था, ये पॉइंट हमारा a है, ये पॉइंट हमारा b है, बीच में पॉइंट था c, है ना, बीच में पॉइंट था c। a पॉइंट का वेलोसिटी v1 था, b पॉइंट का वेलोसिटी v2 था, बीच का पॉइंट का वेलोसिटी v था, और a से b तक का डिस्टेंस है हमारा x, ठीक है। तो पूछा है कि c का वेलोसिटी बताएं, तो c का वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ c इज इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। बस इसी को तो याद रखना है, ठीक है। बनाने आने चाहिए, तो बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले a और b का मोशन कंसीडर करेंगे, फिर a और c का मोशन कंसीडर करेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वहां से सॉल्व करेंगे तो हमारा मिड पॉइंट का वेलोसिटी, ये क्या है, ये जो वेलोसिटी है ये मिड पॉइंट का वेलोसिटी है। कौन सा वेलोसिटी, मिड पॉइंट वेलोसिटी। ओके, याद हो गया, मिड पॉइंट वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2, इसको याद रखना है। देखो सवाल पे चलते हैं, क्या लिखा है, एक कार, क्या लिखा है, एक कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट P and Q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस विद वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। जैसे कि देखो ये एक पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट होगा हमारा P, ये पॉइंट होगा हमारा Q, ठीक है ना। तो P से जब पास करता है तो इस पॉइंट का वेलोसिटी है 30, जब Q से पास करता है इस पॉइंट का वेलोसिटी है 40। द वेलोसिटी ऑफ द कार एट मिड वे बिटवीन द P एंड Q, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट ले लो A, जब यहां से पास करेगा तो हमें वेलोसिटी बताना है। तो मिड पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा, मिड पॉइंट का वेलोसिटी होता है अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2। फॉर्मूला लगा दो, v1 मतलब P का वेलोसिटी कितना है 30 का स्क्वायर, और Q का वेलोसिटी कितना है 40 का स्क्वायर बाई 2 अंडर रूट। देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 900, ये आ जाएगा 1600 बाई 2, रूट के अंदर कर दो, 900 1600 कितना आ गया 2500, ओके बाई 2। देखो 2500 का रूट कितना हो जाएगा 50 बाई रूट 2। देखो ऊपर भी रूट 2 नीचे भी रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, ध्यान से देखना, ये आ जाएगा 50 रूट 2 बाई 2। देखो ये कट जाएगा 25 से, तो आ गया आंसर कितना 25 रूट 2 किलोमीटर पर आवर आ गया क्या, मिड पॉइंट का वेलोसिटी। बस देखो आंसर, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो सवाल क्या है, ए पार्टिकल स्टार्ट इट मोशन फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट होना मतलब इनिशियल स्पीड 0, ठीक है, अंडर द एक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, ओके। इफ डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज s1, मतलब फर्स्ट 10 सेकेंड में s1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा, s1 डिस्टेंस कितना में ट्रेवल कर रहा
10 सेकेंड में, फर्स्ट 10 सेकेंड में, ठीक है। ओके, डेट कवर इन फर्स्ट 20 सेकेंड में S2। ओके, S2 जो ट्रैवल कर रहा है वो कितना ट्रैवल कर रहा है फर्स्ट 20 सेकेंड में, तो S1 और S2 का रिलेशन निकालना है। देखो ध्यान से समझना है, 3 फॉर्मूला हमारे पास है, B इक्वल टू U प्लस AT, ठीक है। देखो यहाँ पे कहीं पे भी डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो गया, ये नहीं लगेगा। दूसरा है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखो इसमें डिस्टेंस निकाल सकते हैं, इनिशियल स्पीड दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन कंपेयर करना है, इस सवाल को, इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। अगला देखो, V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, ठीक है। इसमें देखो फाइनल वेलोसिटी भी नहीं है और एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो 2 टर्म अगर मिसिंग है तो उस फॉर्मूला को हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, तो बीच वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे। देखो क्या करेंगे, देखो पहले निकालते हैं S1। S1 इज इक्वल टू हो जाएगा UT प्लस, ठीक है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखो तो S1 U कितना है 0, 0 कितना टाइम कितना है 10 प्लस 1/2, एक्सलेशन नहीं है तो एक्सलेशन को A रहने दो, टाइम कितना है 10 × 10, ठीक है। देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 5, तो S1 जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया 50A, है ना। देखो ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, S2 निकालेंगे, एक सेकेंड रुकना। देखो नेक्स्ट निकालेंगे हम लोग S2। देखो तो S2 इज इक्वल टू क्या होगा, S2 इज इक्वल टू होगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या करेंगे S2, देखो इनिशियल स्पीड तो 0 है, टाइम S2 का कितना है 20 प्लस 1/2, एक्सलेशन यहाँ पे भी नहीं पता, टाइम कितना है 20 × 20, देखो ये कितना आ जाएगा 10, मीन्स S2 इज इक्वल टू आ गया कितना 200 एक्सेलरेशन। ये देखो अब दोनों को कंपेयर करना है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, लिख सकते हैं क्या, S1 बाय S2 इज इक्वल टू क्या होगा 50A बाय 200A। देखो ए कैंसिल हो गया, 10 कैंसिल हो गया, ये हो गया 4 टाइम, तो क्या लिख सकते हैं S2 इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ S1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए, देखो यही आंसर होगा, है ना। देखो S2 इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ S1। समझ गए कि इन तीनों फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला लगाना है, उस चीज को ध्यान रखना है, तीनों फॉर्मूला को लिखना है, उसके बाद चेक करना है कि कौन कौन सा डाटा दिया हुआ है। देखो इनिशियल स्पीड दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, डिस्टेंस निकालना था, एक्सेलरेशन नहीं था, लेकिन एक्सेलरेशन इसलिए नहीं दिया था क्योंकि एक्सेलरेशन आगे जाके कैंसिल हो जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि दोनों को कंपेयर करना था, दोनों डिस्टेंस को कंपेयर करना था, एग्जैक्ट वैल्यू हमें नहीं निकालना था, इस वजह से एक्सेलरेशन क्या है नहीं दिया हुआ था। चलो नेक्स्ट टॉपिक है 2 एडिशनल फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। 2 एडिशनल फॉर्मूला है जिसको याद रखना होता है, देखो याद कराते हैं, ध्यान से देखना। पहला है हमारा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। पहला क्या है हमारा एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है क्या, V प्लस U बाय 2, ठीक है, एकदम बिल्कुल याद रखना। 2 एडिशनल फॉर्मूला है, एक एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी बाय इनिशियल वेलोसिटी बाय फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2। ये कब लगेगा, जब एक्सेलरेशन क्या हो यूनिफॉर्म हो, है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ रहे हो। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गया, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय 2। ओके चलो अब ध्यान से देखो, हम लोग एक चीज पढ़े, बेसिक हम लोग क्या जानते हैं, बेसिक हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके देखो अब यहां पे क्या ये डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो तो S इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा V प्लस U बाई 2 इंटू टी। ये भी फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, कौन सा, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, और एवरेज वेलोसिटी कितना है
v प्लस यू बाई टू। v क्या है, हमारा फाइनल स्पीड है, और u क्या है, हमारा इनिशियल स्पीड है। तो दो चीज याद रखना है, एक हो गया एवरेज वेलोसिटी v प्लस यू बाई टू, एक हो गया हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्या हो गया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्या v प्लस यू बाई टू इंटू टी, जो कि यहां से हम लोग क्या किए, निकाले। ठीक है, तो एक फॉर्मूला इसको याद रखना है, दूसरा फॉर्मूला इसको याद रखना है, किसमें, जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर, क्या बोला है, 20 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 40 आवर, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। हमें निकालना है डिस्टेंस। देखो दो स्पीड दिया, इनिशियल स्पीड कितना है, इनिशियल स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, फाइनल स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 4 आवर, है ना। तो ये पता है, अब हमें निकालना है डिस्टेंस टेबल। क्या निकालना है, डिस्टेंस टेबल आसानी से निकाल सकते हैं। देखो क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, अभी पढ़े ऊपर। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होता है v प्लस यू बाई टू इंटू टी, है ना। तो v कितना है, v हमारा 60 है, u कितना है 20 है, बाई टू, टाइम कितना है 4 है, किलोमीटर पर आवर में है तो ये चेंज नहीं करेंगे, ना ही किलोमीटर को चेंज करेंगे ना ही आवर में चेंज करेंगे। देखो ये हो गया 60 प्लस, सॉरी 60 प्लस 20 है ना, हाँ ठीक है, 60 प्लस 20 हो गया कितना 80, और 80 इंटू टू कितना हो गया 160। मतलब जो आपका डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो होगा 160 किलोमीटर, मीटर नहीं, क्योंकि वेलोसिटी भी किलोमीटर में है और टाइम भी आवर में है, तो डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस आएगा हमारा 160 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट सवाल देखो, ए पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, चेंजिंग इट्स वेलोसिटी फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर सेकेंड। मतलब इनिशियल स्पीड इसका 10 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल स्पीड इसका 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, वाइल पासिंग द डिस्टेंस 135 मीटर, मीन्स जो डिस्टेंस है वो कितना है 135 मीटर दिया है। तो बोला है कि ये जो 135 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसमें टाइम कितना लगेगा, टाइम चाहिए ना, तो टाइम हमें फाइंड करना है। सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है v प्लस यू बाई टू इंटू टी, और इधर क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। ओके देखो डिस्प्लेसमेंट दिया है 135, एवरेज वेलोसिटी कितना है 10 प्लस 20 बाई टू इंटू टी। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले ये करते हैं, 135 इज इक्वल टू 30 बाई टू इंटू टी। देखो ये हो गया 15, ठीक है, और 15 को 9 टाइम में ये कट जाएगा, तो देखो इधर हो गया 9, इधर हो गया टी, मीन्स देखो टाइम कितना लग गया 9 कितना सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड में दिया है, तो आपका टाइम हो गया 9 सेकेंड। मतलब 9 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 135 मीटर, कितना 135 मीटर। ओके, चलो अगले सवाल पे देखते हैं क्या लिखा है, इफ कार एट रेस्ट मतलब आपका इनिशियल स्पीड जीरो है, कार का इनिशियल स्पीड जीरो है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्पीड कितना हो गया 144 किलोमीटर पर आवर, मतलब फाइनल स्पीड दिया है 144 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके, टाइम कितना लगा, टाइम लग गया है 20 सेकेंड। तो क्या पूछेगा, टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो हमसे एक ही चीज पूछ सकता है कि आप क्या निकालें, डिस्टेंस निकालें। मतलब s इज इक्वल टू कितना होगा। अब ध्यान से देखो, आंसर मीटर में है ना, आंसर मीटर में है, टाइम सेकेंड में है, लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी दिया है वो किलोमीटर पर आवर में है। तो ध्यान रखना, किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करने का एक फॉर्मूला आता है। देखो किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज करने का फॉर्मूला है 144 है, ठीक है, 5 बाय
18 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से, ठीक है। अब देखो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 8 टाइम में, है ना। तो ये बचेगा कितना, ये आ जाएगा हमारा 40 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखना, फिर से एक बार चेक करो, अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है लेकिन आंसर सेकेंड और मीटर में आ रहा, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा 144, 5/18 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा हमारा 8, मीन्स 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिए, फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। ओके, एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, v प्लस यू बाई 2 इंटू टाइम, ठीक है। v कितना है, v हमारा 40 है, u कितना है, u हमारा 0 है, बाई 2, टाइम कितना दिया है 20 सेकेंड। देखो कितना हो जाएगा, देखो s इज इक्वल टू 40/2 इंटू 20, ये हो गया 10, मीन्स कितना 40 इंटू 10 इज इक्वल टू 400 मीटर। मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 400 मीटर। देखो, ओके, देखो फॉर्मूला याद रखना है कौन सा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है v प्लस u बाई 2 इंटू टी, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन डायरेक्टली, जिससे हम लोग सवाल कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला टॉपिक पे चलते हैं। एक नया सवाल है, इससे नया क्वेश्चन बनता है, और इस पे एक थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसको ध्यान से सुनना, ये बन जाएगा आराम से, ठीक है। देखो क्या लिखा है, ए बॉडी मूव विद वेलोसिटी u इज स्टॉप बाय अप्लाइंग ए ब्रेक आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस s, ठीक है। मान लेते हैं एक बॉडी है जो इनिशियल स्पीड u से मूव कर रहा है, कितना, इनिशियल स्पीड u से मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि s डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रुक जाता है, मतलब स्टॉप कर जा रहा है, ठीक है। स्टॉप करने का मतलब क्या है, स्टॉप करने का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो गया, है ना। बोला है कि एक बॉडी है वो मूव कर रहा, इनिशियल वेलोसिटी कितना, इनिशियल जो वेलोसिटी है, एक सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 0 से, सॉरी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा, और s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रुक जाता है, मतलब स्टॉप कर जाता है, ठीक है। इफ सेम बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी nu, सेम बॉडी, ठीक है, क्या बोल रहा, सेम बॉडी इस बार nu वेलोसिटी से मूव कर रहा, एंड सेम ब्रेक अप्लाई हो रहा, ठीक है। सेम ब्रेक मतलब एक्सलेशन सेम है, मतलब फोर्स सेम है, सेम ब्रेक अप्लाई हुआ, देन विल इट कम रेस्ट आफ्टर द कवरिंग डिस्टेंस। तो बताना है कि वो कितना डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस एस डैश ले लेते हैं इसको, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो बॉडी स्टॉप कर जाएगा, ठीक है। स्टॉप मतलब, स्टॉप का मतलब फाइनल वेलोसिटी उसका 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। देखो फिर से समझो, दो, एक ही बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी इनिशियली u से चल रहा है, ठीक है, s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद ब्रेक लगाएं, वो बॉडी रुक गया। फिर क्या है, सेम बॉडी nu इनिशियल स्पीड से चल रहा है, फिर क्या हुआ, ब्रेक लगाएं, s1 डिस्टेंस या s डैश डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रुक गया, ठीक है, ये हो गया। अब हमें बताना है कि जो सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका इनिशियल डिस्टेंस का क्या रिलेशन है, ठीक है, एकदम बिल्कुल आसानी से समझना। देखो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो यहाँ पे कहीं पे भी टाइम दिया हुआ है, कहीं टाइम नहीं है, तो क्या करेंगे, हमारे पास 3 फॉर्मूला है, देखो एक सेकेंड, हमारे पास 3 फॉर्मूला लगाने के लिए, पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, टाइम नहीं है मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, और डिस्टेंस भी नहीं है तो ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं लगेगा। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम नहीं है और एक्सलेशन भी नहीं है तो ये फॉर्मूला भी नहीं लगेगा। एक फॉर्मूला होगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो इसमें क्या क्या पता है, हमें फाइनल वेलोसिटी पता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी को 0 करना है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों केस में दिया है, ठीक है। एक्सेलरेशन नहीं दिया है, डिस्टेंस को कंपेयर करना है, तो क्या करेंगे, कंपेयर करना है तो एक्सेलरेशन को रहने देंगे, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं दोनों केस में। देखो फर्स्ट केस में क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 2as। देखो फाइनल वेलोसिटी कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0, रुकना है, इनिशियल वेलोसिटी u दिया है तो u स्क्वायर प्लस
2as, ठीक है। अब देखो क्या इसको लिख सकते हैं, यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as, ये इक्वेशन 1 हो गया, है ना, केस 1 का। नेक्स्ट केस 1 केस 2 चलते हैं। देखो भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही फॉर्मूला लगाना है। ओके, फाइनली क्या करेगा, फाइनली ये बॉडी रुक जाएगा। फाइनली बॉडी रुकेगा मतलब फाइनल वेलोसिटी 0। इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है, एन यू, तो एन यू क्या होगा, एन यू का स्क्वायर प्लस 2as, एस इसका कितना दिया, एस डैश। देखो एस डैश क्या लिख सकते हैं इसको, 0 इज इक्वल टू एन स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2a s डैश। तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a s डैश। देखो इक्वेशन 2। अब दोनों को कंपेयर कर देंगे, मतलब क्या, दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो। देखो क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर बाय एन स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as बाय 2a s डैश, है ना। कैंसिल करो, कैंसिल क्या होगा, देखो यू स्क्वायर कैंसिल, 2a कैंसिल, क्या निकालना है, एस डैश निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एस डैश इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एस। बस यही तो रिलेशन निकालना था कि जो लास्ट में जो स्पीड, लास्ट में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका इनिशियल डिस्टेंस ट्रेवल का रिलेशन क्या है। देखो क्या आ गया, एन स्क्वायर इंटू एस। ओके, ये बेसिक तरीका है, बाकी फॉर्मूला से भी बनता है, ठीक है, तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे ये माइनस भूल गए, तो यहाँ पे माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा दोनों। देखो सेम सवाल वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, अभी जो ऊपर पढ़े ना, सेम कॉन्सेप्ट पे ये सवाल है। क्या लिखा है, ए कार इज मूविंग विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल स्पीड कितना है उस कार का, इनिशियल स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर एंड कैन स्टॉप आफ्टर 2 मीटर। ठीक है, क्या हुआ, एक कार 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा, फिर वो रुक गया, रुक गया कितना, 2 मीटर चलने के बाद कितना, देखो ध्यान से, एस 2 मतलब एस हो गया 2 मीटर ट्रैवल करने के बाद रुक गया, मतलब स्टॉप कर गया। स्टॉप करने का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी हो गया 0। ठीक है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद फिर सेम कार कितना से मूव कर रहा सॉरी 80 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा, फिर क्या होगा, फिर सेम फोर्स अप्लाई करेंगे, मतलब सेम ब्रेक अप्लाई करेंगे, फिर रुक जाएगा, सेम अप्लाई करेंगे कितना फोर्स, रुक जाएगा। तो बताना है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद वो रुक जाता है, मतलब वो स्टॉप कर जाता है। स्टॉप मतलब क्या, स्टॉप मतलब इसका भी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, है ना। क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे दो केस में। कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला तो पता चल गया, कौन सा, भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है 40 का स्क्वायर प्लस 2as, एस के जगह पर क्या है 2 है, क्या लिख सकते हैं इसको, 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a इंटू 2, इक्वेशन 1। ठीक है, सेम इधर चलते हैं, भी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी इसका क्या होगा, दूसरे केस में 0, इनिशियल स्पीड कितना दिया है 80 का स्क्वायर प्लस 2as, एस नहीं दिया है मतलब एस डैश, तो क्या लिखेंगे 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2as डैश। देखो इक्वेशन 2, दोनों को क्या करेंगे, दोनों को हम लोग को डिवाइड करना है, क्या लिखेंगे, देखो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर बाय 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a इंटू 2 बाय माइनस 2a इंटू एस डैश, माइनस माइनस प्लस 2a कैंसिल। देखो फिर क्या होगा, ये लिख सकते हैं इसको 40 इंटू 40 बाय 80 इंटू 80, इधर क्या आएगा 2 बाय एस डैश। देखो अब हम लोग कैंसिल करेंगे, देखो कितना हो जाएगा 2 टाइम कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मीन्स एस डैश इज इक्वल टू 8 मीटर। मतलब जो सेकेंड टाइम ब्रेक लगाएंगे तो 8 मीटर के बाद जाके कार रुक जाएगा, कितना 8 मीटर के बाद। ओके
चलो अगला सवाल लिखा है ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप, मतलब लिख सकते हैं u जो है वो क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप है ना, 4j कैप है। अब बताना है एक्सेलरेशन भी दिया है, क्या दिया है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिया है 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप है ना, ये दिया है। और बोला है कि स्पीड बताइए 10 सेकेंड के बाद, तो इनिशियल स्पीड दिया है और फाइनल स्पीड पूछा है। कौन पूछा है हमसे, फाइनल स्पीड हमसे पूछा है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो टाइम भी दिया है, टाइम भी दिया है, टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड। तो देखो तीन फॉर्मूला हमारे पास है, लिख के बताते हैं। देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस ए इंटू टी। देखो फाइनल वेलोसिटी पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया है, इस फॉर्मूला को लगा सकते हैं। बाकी देखो पहला ही मिल गया तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस ए इंटू टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस ए इंटू टी। देखो वेलोसिटी इनिशियल स्पीड कितना दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। देखो प्लस एक्सेलरेशन है 0.4i कैप प्लस 0.3j कैप, और क्या टाइम, टाइम कितना दिया है 10 दिया है। तो देखो लिख सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। अगर 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके अंदर तो क्या बचेगा 4i कैप प्लस 3j कैप है ना, 10 मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो देखो वेलोसिटी इज इक्वल टू आ गया, i को i के साथ ऐड कर दो तो आ जाएगा 7i कैप प्लस 7j कैप है ना। अब क्या करेंगे इसको, देखो ये आ गया हमारा वेलोसिटी, बट वेलोसिटी का ये आया आई कैप जे कैप में, इसको कन्वर्ट करना है मैग्नीट्यूड में, तो क्या होगा स्क्वायर कर दो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है स्पीड, तो फाइनल स्पीड आपका आ जाएगा क्या 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का रूट अंडर है ना, इसी तरह से करते हैं तो आ जाएगा कितना 49 प्लस 49 है ना। देखो अगर दो डिजिट सेम हो और उसका स्क्वायर है और उसका रूट हो तो डायरेक्टली लिखते हैं 7 को बाहर कर दो √2, इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा, ठीक है। एक बार सॉल्व करके बता देते हैं, ये देखो 49 है, ये देखो 49 है ना। इसमें क्या होगा हम लोग 49 को अगर कॉमन ले लेते, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे समझो, यहां से सॉल्व करेंगे, एक मिनट रुको। देखो अगर हम लोग इसको लिखते हैं 49 प्लस 49 रूट के अंदर, देखो अगर हम लोग 49 को कॉमन लेते हैं कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, देख एक सेकेंड, 49 को कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 है ना, और ये रूट के अंदर आ जाएगा, 49 का रूट बाहर आएगा तो क्या होगा स्पीड या फाइनल स्पीड, देखो 7 आ जाएगा, और रूट के अंदर 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो यही आ गया क्या हमारा इतना मीटर पर सेकेंड है, यूनिट में दिया है, मतलब हमको यूनिट नहीं लिखना है। क्या हो गया फाइनल स्पीड हो गया 7√2। ओके ओके अगला टॉपिक है डिस्टेंस कवर्ड इन NH सेकेंड, क्या NH सेकेंड। देखो इसका सबसे जनरल फॉर्मूला एक ही चीज होता है, क्या जनरल फॉर्मूला इसका होता है, देखो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है NH सेकेंड का तो क्या लिखेंगे NH, एक मिनट, NH सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ n, ठीक है, जिसका निकालना है डिस्टेंस उसका डिस्टेंस निकाल लो, ठीक है, डिस्टेंस निकाल लिए माइनस ऑफ डिस्टेंस n-1। जैसे कि मान लो आपसे बोले कि 4th सेकेंड का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या करेंगे 4th सेकेंड का डिस्टेंस निकालने के लिए 4 सेकेंड का डिस्टेंस निकाल लो, 4 - 1 3 का डिस्टेंस निकाल लो, 4 का डिस्टेंस 3 का डिस्टेंस से माइनस कर दो तो 4th सेकेंड का डिस्टेंस निकल जाएगा। ये क्या है हमारा एक जनरल फॉर्मूला है, इस जनरल फॉर्मूला से हम लोग किसी भी nth सेकेंड का क्या निकाल सकते हैं डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो एक सवाल यहीं पे करके देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड द पार्टिकल इन 3rd सेकेंड, मतलब तीसरे सेकेंड में पार्टिकल कितना ट्रैवल करता है। देखो मान लेते हैं पहले सेकंड में पार्टिकल इतना ट्रैवल किया, दूसरे सेकंड में इतना ट्रैवल किया, तीसरे सेकंड में इतना ट्रैवल किया, 4th सेकंड में इतना ट्रैवल किया, समझ रहे। 3rd सेकंड का मतलब होता है 2 सेकंड से लेके 3 सेकंड के बीच का डिस्टेंस, 3rd सेकंड मतलब ये
3 सेकेंड, अगर सिर्फ बोले कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन 3 सेकेंड, थर्ड सेकेंड नहीं, इन 3 सेकेंड, यहाँ थर्ड नहीं लिखा, 3 सेकेंड में रहेगा तो आपको 1 से लेके 3 तक का डिस्टेंस काउंट करना होगा, ये होता है इन 3 सेकेंड। लेकिन अगर आपसे बोले फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन थर्ड सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड के बीच का डिस्टेंस को बोलेंगे थर्ड सेकेंड। तो क्या करेंगे, देखो सिंपल है, हम लोग 1 से लेके, देख क्या बोला है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन थर्ड सेकेंड। सिंपल, क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे 3 सेकेंड का, डिस्टेंस निकालेंगे 2 सेकेंड का, मतलब 3 सेकेंड का डिस्टेंस 1 से लेके 3 तक, 2 सेकेंड का डिस्टेंस 1 से लेके 2 तक, ठीक है। 3 का डिस्टेंस 2 का डिस्टेंस से माइनस कर देंगे तो बचा हुआ डिस्टेंस क्या है, ये वाला 2 और 3 के बीच का, तो ये निकल जाएगा थर्ड सेकेंड का डिस्टेंस। तो देखो सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे डिस्टेंस ऑफ थर्ड सेकेंड, है ना, इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल इन 3 सेकेंड, है ना, माइनस डिस्टेंस ट्रैवल इन 2 सेकेंड। बस यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्या 3 सेकेंड मतलब 3 सेकेंड का डिस्टेंस निकालो, 2 सेकेंड का डिस्टेंस निकालो, 3 सेकेंड के डिस्टेंस से 2 सेकेंड के डिस्टेंस को माइनस कर दो, निकल जाएगा थर्ड सेकेंड का डिस्टेंस। सिंपल बेसिक, ठीक है। इस पर हम लोग सवाल करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं सवाल पे। देखो क्या लिखा है, इफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द पार्टिकल इज गिवन, देखो एस का वैल्यू दिया है, मतलब इक्वेशन दिया है, इक्वेशन दिया है एस इज इक्वल टू 5t प्लस 2t स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल इन थर्ड सेकेंड, थर्ड सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करूं, डिस्टेंस ट्रैवल इन, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल इन 3 सेकेंड, ठीक है। 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, सिंपल इस वाले इक्वेशन पे टाइम 3 ले लेंगे, तो आ जाएगा s इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर, है ना। तो s इज इक्वल टू आ गया, s इज इक्वल टू आ गया 5×15 प्लस 2 इंटू 9, देखो s इज इक्वल टू आ गया, मतलब s इक्वल टू टाइम कितना, टाइम 3 सेकेंड में आ गया 15 प्लस 18, ठीक है। सेम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में कितना ट्रैवल करते हैं, क्योंकि थर्ड सेकेंड का निकालना है, तो क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल इन 2 सेकेंड इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू 4, देखो तो s इज इक्वल टू एस, t इक्वल टू 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 प्लस 8 मीन्स 18, ठीक है। एक सेकेंड, देखो अब क्या करेंगे, सिंपल हम लोग मालूम है निकालना क्या है, निकालना है हमें डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकेंड, तो क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रैवल इन 2 सेकेंड, तो 3 सेकेंड में कितना होगा, 15 प्लस 18, 15 प्लस 18, और 2 सेकेंड में कितना आया, -18, है ना, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो डिस्टेंस ट्रैवल इन थर्ड सेकेंड इज इक्वल टू 15 मीटर, कितना हो गया, 15 मीटर, देखो आंसर कौन सा हो गया, 15 मीटर। ओके, इस कॉन्सेप्ट पे सवाल बहुत काम आता है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पे मतलब nth सेकंड पे जो सवाल आता है इस कॉन्सेप्ट पे नहीं आता है। दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, ये फॉर्मूला समझ गए ना, कि डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड में क्या करेंगे, पहले तो t इक्वल टू n सेकंड का डिस्टेंस निकालो, फिर t इक्वल टू n-1 का डिस्टेंस निकालो और दोनों को माइनस कर दो, तो nth सेकंड का जनरल क्या है फॉर्मूला मिल जाता है और डायरेक्टली हम लोग बना सकते हैं। लेकिन इस पे सवाल बहुत कम आता है, सवाल आता है इस फॉर्मूला से, देखो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आपका एक्सेलरेशन क्या हो, अगर मोशन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म हो, तो nth सेकंड का जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला है nth, ठीक है, एक सेकेंड, nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n-1, ये हो गया nth सेकेंड, मतलब nth सेकेंड का फॉर्मूला ये है डिस्टेंस निकालने के लिए, nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2, u प्लस a बाई 2
2n-1, n क्या होगा, मान लो सेकेंड, मान लो थर्ड सेकेंड का पूछे, फोर्थ सेकेंड का पूछे, फिफ्थ सेकेंड का पूछे, तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या है डिस्टेंस, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट या एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, तभी इस फॉर्मूला को हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, इस पे हम लोग सवाल करेंगे। देखो पहला सवाल क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या, इनिशियल स्पीड 0, ठीक है, मूविंग विथ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन दिया है 4/3 मीटर पर सेकेंड में है। थर्ड सेकेंड का डिस्टेंस निकालना है, कितना, थर्ड, देखो है ना, टी थर्ड सेकेंड है ना, थर्ड सेकेंड मतलब n इज इक्वल टू 3 है। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, s इज इक्वल टू u, मतलब s nth या थर्ड सेकेंड, ठीक है, थर्ड सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा, थर्ड सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1, यही फॉर्मूला पे सवाल आता है। देखो क्या करेंगे, लगा दो, डाटा लिख दो, s इज इक्वल टू यू हो गया 0, एक्सेलरेशन दिया है 4/3 और एक्सेलरेशन हो गया 2 नीचे आ गया, 2 इंटू 3-1 कितना हो जाएगा 4/, देखो 4 है ना, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, मीन्स 2/3, ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, देखो तो s इज इक्वल टू आ गया 10/3 मीटर, मतलब थर्ड सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो डिस्टेंस किसके बराबर आएगा, वो डिस्टेंस आएगा 10/3 मीटर के बराबर। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट है, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या है, रेस्ट का मतलब इनिशियल स्पीड 0, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन फोर्थ सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड और थर्ड सेकेंड में हमें निकालना है क्या, डिस्टेंस का रेशियो। देखो एस फोर्थ सेकेंड इज इक्वल टू यू प्लस a/2 2 इंटू 4-1 है ना, तो s 4 इक्वल टू क्या होगा, जी u तो 0 है, तो a/2 4 दूनी 8, 8 माइनस 1 कितना होगा 7, इसको लिख सकते हैं, देखो ये हो जाएगा 7, या इसको हम लोग लिखेंगे 7a/2। ओके, ये हो गया थर्ड सेकेंड, ओके सॉरी फोर्थ सेकेंड, अब किसका निकालना है, थर्ड सेकेंड का, s 3 इज इक्वल टू u प्लस a/2 2 इंटू कितना 3-1, देखो s थर्ड सेकेंड इज इक्वल टू हो गया 0 प्लस a/2, 3 में से 1 गया 5, 5 हो गया है ना, तो क्या आ गया 5a/2, मतलब s 3 इज इक्वल टू आ गया 5a/2। देखो अब दोनों को रेशियो निकाल दो, दोनों का रेशियो क्या होगा, देखो लिख सकते हैं s4/s3 इज इक्वल टू 7a/2, ठीक है, इंटू क्या होगा 2 ऊपर चला जाएगा, 5a नीचे आ जाएगा, a और a कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, कितना आ गया 7/5। देखो यही आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ओके, अगला क्या है, अगला टॉपिक है ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ देखेंगे, फिर क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमारे सिलेबस का चीज़ नहीं है, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, यही दो चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद ग्राफ में एक भी ऐसा सवाल नहीं रहेगा जो छूट जाएगा। ठीक है, ओके, इस फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला लगाए थे, फॉर्मूला लगाए थे SN इज इक्वल टू क्या, u प्लस a/2 2n-1, ये है हमारा nth का फॉर्मूला है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय nth टाइम। इस फॉर्मूला को याद रखना, इसी फॉर्मूला से नीट में सवाल आता है और इसी को यूज करेंगे है ना, थर्ड सेकेंड, फोर्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड, इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो इस हिसाब से हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। चलो ग्राफ देखते हैं, पहला ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है, मतलब ये रहा पोजीशन और ये रहा टाइम, पोजीशन टाइम ग्राफ। ओके, देखो पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझो, पहला चीज स्लोप क्या होता है, देखो स्लोप इक्वल टू होता है, एक सेकंड रुकना, हाँ देखो स्लोप है ना, स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, ठीक है, और टेन थीटा कहलाता है dy/dx। ठीक है, देखो ग्राफ बना के दिखाते हैं, अगर ये हमारा एक ग्राफ है, ये हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, ध्यान से देखना, देखो अगर इसको इस टाइप से लिखे, ठीक है, ये थीटा है तो ये क्या कहलाएगा y,
ये इसको छोटा मतलब dy ले लो, ये dx ले लो, है ना। यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया dy और यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया dx, तो इसको ले लेंगे dy dx। ओके, ये ट्रायंगल को बाहर निकालो। ये ट्रायंगल अगर हमारा बाहर आ जाता है, ध्यान से देखना, देखो ये हो गया dy, ये हो गया dx, ये है थीटा। तो क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और इसी को क्या बोलते हैं, स्लोप। अब ध्यान से देखो, अगर ये टेन थीटा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स है, तो ध्यान से देखना, देखो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डी एस, ये कहलाएगा डी टी। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। और हमें मालूम है डी एस बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। देखो, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एस टी ग्राफ का स्लोप निकालना होगा। वेलोसिटी निकालने के लिए एस टी ग्राफ का अगर स्लोप निकालनी है तो वेलोसिटी पता चल जाएगा, है ना। अगर स्लोप हमें मालूम हो तो वेलोसिटी आसानी से निकाल सकते हैं, बस वही तो है ना, डी एस बाय डी टी। बस सिंपल सिंपल यही है, ठीक है। चल सवाल पे आ जाओ। सवाल हमें मालूम है क्या लिखा है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ऑफ टू मूविंग पार्टिकल मैक एंगल 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द एक्स के साथ एंगल है। द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी मींस ये ए है, ये बी है। अगर हमें वेलोसिटी निकालना होगा तो क्या करना होगा, स्लोप निकालना होगा। तो लिख सकते हैं 10 ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब स्लोप। जैसे देखो, स्लोप a इज इक्वल टू 10 30 डिग्री इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a। उसी तरह स्लोप b इज इक्वल टू 10 45 डिग्री इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b, है ना। अब क्या करो, दोनों का रेशियो निकालना है, a और b का ना। तो सिंपल लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ a बाय वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, 10 a में कितना है 10 30 डिग्री और 10 45। 10 30 मतलब क्या, 10 30 का होता है 1/√3, 10 45 होता है 1, मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए बाय वेलोसिटी ऑफ बी का रेशियो क्या आ गया 1/√3, मीन्स 1/√3। ओके, स्लोप समझ गए। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, ध्यान से समझना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप के बराबर होता है टेन थीटा, और टेन थीटा कहलाता है वेलोसिटी। ओके, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ओके, अगला सवाल नहीं है, कॉन्सेप्ट है सिंपल। देखो, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस तरह से दिया हुआ, ध्यान से देखो, क्या है, स्लोप ये है, क्या ये स्लोप इंक्रीजिंग स्लोप है। देखो टाइम के साथ, इधर देखो, इस साइड जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है हमेशा 5 है, मतलब टाइम बढ़ने पे डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे है मतलब वेलोसिटी जीरो है। तो अगर ये क्या है, एस टी ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इस टाइप का दिखे, जिसमें डिस्टेंस इंक्रीज नहीं कर रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज नहीं कर रहा है, मतलब आपका जो स्लोप है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है, जीरो है। अगर स्लोप जीरो है मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट पे। बॉडी रेस्ट होने का मतलब क्या है, बॉडी का रेस्ट होने पे मतलब वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी जीरो है, काम खत्म। नेक्स्ट ग्राफ देखो, देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है ना। जैसे कि इस टाइम पे देखो वेलोसिटी यहाँ पे है, इस टाइम पे देखो डिस्टेंस यहाँ पे, डिस्टेंस है, ठीक है। इस टाइम पे देखो डिस्टेंस यहाँ पे है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा, क्या हो रहा, डिस्टेंस बढ़ रहा, डिस्टेंस बढ़ रहा। लेकिन थीटा देखो, हर जगह थीटा सेम है, यहाँ भी थीटा सेम, यहाँ भी थीटा सेम, हर जगह थीटा सेम है, मतलब थीटा कांस्टेंट है। अगर थीटा कांस्टेंट है मतलब टेन थीटा कांस्टेंट। अगर टेन थीटा कांस्टेंट मींस आपका स्लोप कांस्टेंट, मतलब थीटा कांस्टेंट होने का मतलब, टेन थीटा कांस्टेंट होने का मतलब स्लोप कांस्टेंट। अगर स्लोप कांस्टेंट होता है वेलोसिटी कांस्टेंट। ओके, एक चीज बताओ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है डीवी बाई डी टी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो देखो वेलोसिटी कांस्टेंट होने पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो, है ना। तो देखो ये कैसा ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, मतलब ऊपर जा रहा मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है ना। तो
अगर ये डिस्टेंस टाइम का ग्राफ पॉजिटिव है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, लेकिन वो पॉजिटिव में कांस्टेंट होगा, मतलब पार्टिकल मूव अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन। ध्यान से समझना, ठीक है। क्या बोल रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, देखो इस पॉइंट पे डिस्टेंस यहाँ पे है, टाइम यहाँ है, देखो इस पॉइंट पे डिस्टेंस ऊपर है, टाइम यहाँ है, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहा है ना वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो डिस्टेंस बढ़ रहा है वो भी एकदम बिल्कुल कांस्टेंट मैनर से, मतलब थीटा कांस्टेंट, टेन थीटा कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो। और ऊपर जा रहे हैं, मतलब ऊपर जाने का मतलब पॉजिटिव में जा रहे हैं, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव, पार्टिकल मूविंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, सेम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे नीचे आ रहे हैं, है ना, टाइम बढ़ने पे आपका डिस्टेंस कम रहा है। ध्यान से देखो, अगर इस टाइम पे देखें तो आपका डिस्टेंस कहाँ पे, मतलब इस ग्राफ का डिस्टेंस यहाँ पे है ना, ग्राफ का डिस्टेंस यहाँ, फिर देखो टाइम बढ़ने पे ग्राफ का डिस्टेंस यहाँ पे, मतलब नीचे आ रहा, मतलब घट रहा है ना, पर थीटा कांस्टेंट है इसमें भी, ठीक है ना, इस ग्राफ का थीटा कांस्टेंट है। देखो नीचे आ रहा, स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है। स्लोप कांस्टेंट होने का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन जीरो है। ये तीन चीज तो हम लोग बता सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या, क्योंकि डिस्टेंस घट रहा और ये जो ग्राफ है ये निगेटिव स्लोप कहलाता है, और निगेटिव स्लोप में वेलोसिटी निगेटिव, क्योंकि स्लोप निगेटिव है। ये ऊपर वाला जो स्लोप था ना ये पॉजिटिव स्लोप था, कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप, इसको क्या बोलेंगे, देखो इसको बोलेंगे कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। तो स्लोप पॉजिटिव, कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट। यहां पे देखो ये कैसा है, निगेटिव स्लोप विथ कांस्टेंट, ठीक है। तो स्लोप कांस्टेंट है बट निगेटिव है, तो वेलोसिटी क्या होगा, निगेटिव, स्लोप निगेटिव। ओके, समझ गए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला देखो, अगला ग्राफ इस टाइप का है, ध्यान से देखो। ये जो है हमारा ग्राफ कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये स्लोप कांस्टेंट स्लोप नहीं है, ये क्या है, इंक्रीजिंग स्लोप है। ध्यान से देखो, इस जगह पे थीटा टू है, इस जगह पे थीटा वन है, थीटा टू थीटा वन से बड़ा है, थीटा टू क्या है, थीटा वन से बड़ा है, इसको ध्यान याद रखना होगा, ठीक है। थीटा टू थीटा वन से बड़ा है, मतलब जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं स्लोप इंक्रीज कर रहा है। स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग स्लोप है। अगर स्लोप इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज। ओके, एक बात बताओ, जब तक हम एक्सेलरेशन पॉजिटिव देंगे तभी वेलोसिटी बढ़ेगा ना, तो अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इस ग्राफ को क्या बोलते हैं, ये ग्राफ पूछा जाता है कि इस ग्राफ का नाम क्या है। ये ग्राफ है कनकेव अपवर्ड ग्राफ। देखो ये इस टाइप का अपवर्ड दिख रहा ना, कनकेव है, देखो कनकेव मतलब ये वाला साइड इसका कनकेव पोजीशन है ना, ये वाला कनकेव पोजीशन है, ये ऊपर की ओर है, तो इस ग्राफ को बोलते हैं कनकेव अपवर्ड एसटी ग्राफ, ठीक है। तो कनकेव अपवर्ड एसटी ग्राफ में क्या होता है, स्लोप इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही चाहिए। तो ये चीज हमको याद रखना होगा। कैसे, ध्यान से देखो, पहला चीज, एस टी ग्राफ कनकेव अपवर्ड कैसे पहचानेंगे, देखो ये वाला कनकेव साइड है, जैसे कि देखो ये वाला कनकेव साइड होता है, ये ऊपर की साइड है तो कनकेव अपवर्ड हो गया। कनकेव अपवर्ड में स्लोप होता है इंक्रीजिंग, अगर स्लोप इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, बस इतना ही तो याद रखना है। सेम अगला ग्राफ देखो, इसका जो कनकेव है, इसका जो कनकेव है नीचे के साइड दिख रहा है ना, इसका कनकेव नीचे के साइड दिख रहा है, देखो ऐसा है, इसका कनकेव नीचे के साइड दिख रहा है, मतलब क्या है, एस टी ग्राफ कनकेव डाउनवर्ड। एस टी ग्राफ कनकेव डाउनवर्ड में क्या होता है, थीटा डिक्रीजिंग होता है, मतलब आपका स्लोप, मतलब इस ग्राफ का स्लोप डिक्रीजिंग है। अगर स्लोप डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग कब होगा, जब एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। तो इतना चीज याद रखना होगा, ठीक है। क्या होगा, ये चार पांच ग्राफ याद रखो, सारा सवाल बन जाएगा इसी से, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे। देखो पहला ग्राफ, देखो ये क्या है, कनकेव अपवर्ड है ना, कनकेव अपवर्ड में हम लोग क्या याद रख सकते हैं, देखो एक एक पॉइंट लिख देते हैं। कनकेव अपवर्ड में हम लोग को याद रहता है कि स्लोप क्या होगा, इंक्रीजिंग। स्लोप अगर इंक्रीजिंग है तो वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग होगा, है ना। वेलोसिटी इंक्रीजिंग मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, है ना, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। इसमें सब उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या होगा, कनकेव डाउनवर्ड है, कनकेव डाउनवर्ड में क्या होगा, स्लोप निगेटिव, स्लोप निगेटिव मतलब स्लोप डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन
पॉजिटिव। देखो आंसर देख लो इसका क्या लिखा है, पार्टिकल वन ये वाला, ठीक है, पार्टिकल वन जो है, पार्टिकल वन हैविंग यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन मतलब एक्सिलरेटेड, एक्सिलेशन मतलब पोजीशन, विद द पार्टिकल टू हैविंग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। बताए थे कि एक्सिलरेशन निगेटिव है उसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं, एक्सिलेशन पॉजिटिव को एक्सिलेशन बोलते हैं। तो ये वन वाला जो ग्राफ है वो एक्सिलरेटेड ग्राफ है, क्यों? क्योंकि इसका एक्सिलेशन पॉजिटिव है। ये सेकेंड वाला ग्राफ जो है इसका एक्सिलेशन निगेटिव है, क्यों? एक्सिलेशन निगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि इसका वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, स्लोप डिक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि एसटी ग्राफ इसका कनकेव डाउनवर्ड है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? पार्टिकल हैविंग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, पार्टिकल हैविंग वन इज एक्सेलरेटेड मोशन, और दूसरा जो होगा हैविंग रिटार्डेड मोशन। रिटार्डेड मोशन मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, ठीक है। तो इतना याद रखना होगा, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देते हैं, एक सेकेंड। देखो ये वाला ग्राफ में हमें क्या क्या दिख रहा, स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग है, ठीक है। अगर स्लोप इंक्रीजिंग है मीन्स वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी इंक्रीजिंग है। अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है मीन्स एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। इसके जस्ट अपोजिट ये ग्राफ दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये कनकेव डाउनवर्ड है, मतलब पहला वाला एक्सेलरेटेड मोशन है, दूसरा वाला रिटार्डेड मोशन, ठीक है। ये याद रखना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट नोट है, इसको बिल्कुल रट के रखना क्योंकि ये सवाल आता ही आता है, ठीक है। देखो अगर आपका एसटी ग्राफ मतलब एक एसटी ग्राफ इस टाइप का दिया है, ठीक है, इसमें क्या क्या याद रखना है? ये देखो पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे पूछता है, इस पॉइंट क्यू एंड पॉइंट आर, ये तीन पॉइंट में याद रखना है। पहला पॉइंट पी पे वेलोसिटी जीरो, ये इससे नहीं रिलेटेड नहीं है, ठीक है, इससे रिलेटेड नहीं है, ये अलग टॉपिक है। इसमें ये जो पॉइंट पी है, ठीक है, पॉइंट पी जो होगा वहां पे पॉजिटिव क्या होगा? वेलोसिटी। पॉइंट आर पे जो होगा, क्योंकि स्लोप नहीं होता है, तो पॉइंट आर, सॉरी आर यहाँ पे, ये आर यहाँ है ना, पॉइंट आर क्या होगा? निगेटिव वेलोसिटी। और क्यू पे वेलोसिटी जीरो होता है। तो ये तीन पॉइंट याद रखना, इस साइड पॉजिटिव वेलोसिटी, इस साइड निगेटिव वेलोसिटी, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा? जीरो होगा। ये तीन पॉइंट याद रखना। फिर कनकेव अपवर्ड और कनकेव डाउनवर्ड, ये तीन चीज याद रखना है, ठीक है। पॉइंट पी पे पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉइंट आर पे निगेटिव वेलोसिटी, पॉइंट क्यू पे जीरो वेलोसिटी। चल अगला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सेम ग्राफ है, कुछ नया नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी क्या है? सेम है, ध्यान से देखना। एक सेकेंड रुक जाओ। देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, स्लोप निकालना होगा। तो देखो इसका स्लोप क्या होगा, ध्यान से देखना। देखो ये हो जाएगा डी वाई, ये हो जाए, सॉरी ये डी भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी टी। तो स्लोप इक्वल टू क्या होता है? स्लोप यहीं पे लिख देते, देखो स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। क्या? टेन थीटा मीन्स डी वी बाई डी टी। और डी वी बाई डी टी क्या होता है? डी वी बाई डी टी मतलब एक्सेलरेशन, डी वी बाई डी टी। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकाला जाए तो क्या निकल जाएगा? स्लोप मीन्स टेन थीटा, टेन थीटा मतलब डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी मतलब एक्सेलरेशन। मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या स्लोप एक्सेलरेशन के बराबर होता है, बस। देखो अब ध्यान से देखो, टाइम बढ़ने पे वेलोसिटी क्या हो रहा, ध्यान से देखना। यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे हमेशा वेलोसिटी सेम है, टाइम बढ़ने पे वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रहा है। वेलोसिटी बढ़ नहीं रहा है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टाइम बढ़ने पे वेलोसिटी बढ़ रहा बट कांस्टेंट तरह से बढ़ रहा, मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग है ना। वेलोसिटी जैसे देखो इस पॉइंट पे वेलोसिटी यहाँ पे है, दूसरे पॉइंट पे वेलोसिटी यहाँ है, तो वेलोसिटी तो बढ़ रहा मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग रहता है तो एक्सेलरेशन कैसा होता है? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। अभी ऊपर पढ़े थे कि अगर हमारा इस टाइप का क्या हो, क्या है ये एसटी ग्राफ कनकेव अपवर्ड है। कनकेव अपवर्ड में क्या होता है? स्लोप क्या होगा? इंक्रीजिंग। स्लोप इंक्रीजिंग मतलब वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीजिंग। ये वेलोसिटी इंक्रीजिंग है ना, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। तो देखो अगर v और t का ग्राफ इस टाइप का है तो उसका st ग्राफ कैसा दिखेगा?
इस टाइप से। अगर मान लो बोले कि वीटी ग्राफ आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, और आप इस वीटी ग्राफ से एसटी ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, ये बनेगा कनकेव अपवर्ड वाला। क्यों? क्योंकि कनकेव अपवर्ड में स्लोप इंक्रीजिंग होता है, यहाँ पे भी स्लोप इंक्रीजिंग है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्लोप इंक्रीजिंग नहीं है, यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखो, अगला क्या है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है। याद करो, अगर कनकेव डाउनवर्ड होता है तो क्या होता है, स्लोप इसमें, ठीक है, स्लोप इसका डिक्रीजिंग है। स्लोप डिक्रीजिंग मतलब वेलोसिटी डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव, एक्सेलरेशन निगेटिव। तो अगर ऐसा ग्राफ है वीटी ग्राफ, तो उसका एसटी ग्राफ कैसा दिखेगा, उसका एसटी ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है, एसटी ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखेगा। बस देखो, अगला है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इंक्रीजिंग ग्राफ है। देखो स्लोप कैसा है, इंक्रीजिंग। अगर स्लोप इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग। आता नहीं है, बस याद कर लो। सेम ये देखो, इसका स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग। अगर स्लोप डिक्रीजिंग है, स्लोप क्या होता है, देखो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन, है ना। स्लोप को होगा डीबी बाई डी टी। अगर स्लोप डिक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डिक्रीजिंग। देखो सेम ऊपर में क्या था, ऊपर में बोला है कि इसका स्लोप डिक्रीजिंग है, सॉरी स्लोप इंक्रीजिंग है। तो स्लोप इंक्रीजिंग का मतलब क्या, डीवी बाई डी टी। और डीवी बाई डी टी किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के बराबर। मतलब इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग होगा। ओके, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग। बस यही 3-4 ग्राफ याद रखना है, बस इतना ग्राफ याद रखो, इसके बाद ज़्यादा ग्राफ आता नहीं है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, एक ग्राफ देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना। देखो पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है, इंक्रीजिंग है, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये हमारा कांस्टेंट है ना, ये इंक्रीज कर रहा, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा बट कांस्टेंट टर्म से, ठीक है, ध्यान से देखना। ओके, वेलोसिटी क्या है हमारा, इंक्रीजिंग है। ओके, अगर वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। ओके, अगर हमें क्या ग्राफ निकालना है, एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ निकालना है, तो पहला जो होगा, ध्यान से देखो, देखो हमें मालूम है कि अगर हम कनकेव अपवर्ड बनाए, ठीक है, कनकेव अपवर्ड में क्या होता है, कनकेव अपवर्ड जो है एसटी ग्राफ का, कनकेव अपवर्ड एसटी ग्राफ मतलब स्लोप इंक्रीजिंग। स्लोप क्या होगा, एसटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब क्या, यहाँ पे देखो ये इंक्रीजिंग, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है। उसके बाद देखो सेकेंड क्या है, सेकेंड में वेलोसिटी हमारा बिल्कुल क्या चल रहा, स्ट्रेट लाइन में, है ना। देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब बढ़ नहीं रहा, वो भी कहाँ है, नीचे है। देखो ये ग्राफ नीचे है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो भी निगेटिव में है, निगेटिव में है, तो एसटी ग्राफ क्या होगा, इस टाइप से होगा। देखो सिंपल क्या होगा, स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए लेकिन निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। सिंपल जान रहे, ऐसे जानो कि एसटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी कहलाता है, और वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एसटी ग्राफ का एसटी ग्राफ भी कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट कहाँ, निगेटिव में, कांस्टेंट निगेटिव में लगा दो। स्लोप क्या है, कांस्टेंट, और निगेटिव में लगा दो, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। ओके, चलो नेक्स्ट समझते हैं हम लोग एरिया अंडर द वीटी कर्व। देखो एरिया अंडर द वीटी कर्व, ध्यान से देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी पढ़ते हैं, है ना। ओके, क्या लिख सकते हैं, डी एस इज इक्वल टू वी डी टी। देखो ओके, क्या लिख सकते हैं, एस इज भी डी टी, मतलब क्या, इंटीग्रेशन। तो अगर भी वर्सेस भी और टी का ग्राफ दिया है और डिस्टेंस पूछे तो क्या करना होगा, इंटीग्रेशन में ऑलवेज एरिया निकालना होता है, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन आ रहा, जैसे कि आपको ये दे दिया जाए, एक ग्राफ दिया जाए वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, ठीक है, और डिस्टेंस का रिलेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ भी इंटू डी टी। अगर इंटीग्रेशन का रिलेशन आए तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ, एरिया ऑफ वीटी कर्व क्या देगा, डिस्टेंस देगा, ठीक है, सिंपल। अगर क्या आता है, डीवी बाई डी टी आता तो स्लोप निकालना होता है। यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन के लिए हमें क्या निकालना होता है, एरिया ऑफ वीटी कर्व। मान लो ये ऐसा एरिया दिया रहा है, देखो इस टाइप का एरिया रहेगा, तो टोटल एरिया निकाल लेंगे, एरिया जो निकालेंगे वीटी का वो निकल जाएगा डिस्टेंस। चलो देखते हैं सवाल। देखो सवाल क्या है,
वी और टी का ग्राफ दिया है, क्या दिया है, वी और टी का ग्राफ है, तो क्या है, हमें मालूम है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अंडर सॉरी वी टी, इंटीग्रेशन ऑफ वी टी। वी टी मतलब क्या, एरिया अंडर वी टी कर्व। वी टी कर्व का एरिया निकालेंगे तो हमें हमारे पास डिस्टेंस निकल जाएगा। अब देखो दो चीज निकलता है, एक निकलता है डिस्टेंस, एक निकलता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस में क्या करेंगे, सारे एरिया को ऐड कर देंगे, चाहे निगेटिव वाला एरिया हो चाहे पॉजिटिव वाले एरिया हो। तो डिस्टेंस देखो, A1 पॉजिटिव में है, A3 पॉजिटिव में है, तो डिस्टेंस के लिए A1 प्लस A3 प्लस जो माइनस में है ना उसको भी ऐड करना है डिस्टेंस में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होना है, जो माइनस में उसको माइनस में रखेंगे, जो प्लस में उसको प्लस में रखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट में यही अंतर है, A1 प्लस में है, A3 प्लस में है, बट A2 माइनस में है, तो A2 क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में यही अंतर है, जो एरिया माइनस में है उसको माइनस में रखेंगे, जो एरिया प्लस में है उसको प्लस में रखेंगे, वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस में सारे एरिया को ऐड कर दो, वो कहलाएगा डिस्टेंस। देखो अगला जो हमारा आंसर है, अगला जो क्वेश्चन है, देखो द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ दिया है ना, वीटी ग्राफ दिया है, पूछा है डिस्प्लेसमेंट बताएं डिस्टेंस बताएं, कितना सेकंड पे, 6 सेकंड पे, मतलब 6 सेकंड यहाँ पे। देखो ये वाला एरिया पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव। ठीक है, पहले हम लोग तीनों एरिया निकाल लेते हैं, क्या करेंगे, तीनों एरिया निकाल लेंगे। ध्यान से देखो, ये हमारा 4 पे है, ये हमारा 2 पे है ना। देखो पहले इसका एरिया निकालते हैं। ठीक है, देखो ये हो गया किस, कैसा, ट्रायंगल जैसा, सॉरी रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है, तो एरिया होगा इसका 4 × 2 मीन्स 8। ठीक है, इसका हो जाएगा हमारा, ये 2 पे है, ठीक है, ये यहाँ पे होगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा, ये 2 पे है, तो इसको याद रखना, ये 2 पे है। ये देखो 2 है और इधर 2 के बीच में है, तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा 2 × 2 मीन्स 4। ये देखो ये भी 2 पे है, ये भी क्या है, 2 पे है, मतलब इसका एरिया होगा 2 × 2 है ना। देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2, ये वाला डिस्टेंस भी 2, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, L × B, तो 2 2 4 हो गया, मतलब इसका एरिया हो गया 4। अब देखो पहले हम लोग चेक करते हैं कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, मीन्स ये वाला पॉजिटिव में है, ये क्या है, निगेटिव में है, ये वाला पॉजिटिव में है। ठीक है, पहले निकालना है डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू, सारे एरिया ऐड कर देंगे, 8 + 4 + 4 कितना आ गया, 8 4 12 और 4 16, डिस्टेंस निकल गया। फिर निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है, जो प्लस में +8 में है, ओके, ये +4 में है, ये माइनस में है, -4 है, तो माइनस माइनस कट गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, +8 मीटर। ये कितना आ गया, डिस्टेंस 16 मीटर। हमसे क्या पूछा है, पहले क्या लिखा है, पहले लिखा है डिस्प्लेसमेंट है ना, पहले डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट आ गया 8 और डिस्टेंस आ गया 16। बस इसी तरह से इसको याद करना है। ओके, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। चलो एक और सवाल देखते हैं, ये यहाँ पे बता दिए, इसी को है, इसको डिलीट कर देते हैं, एक सेकेंड, देखो है ना, देखो डिस्टेंस निकल गया, डिस्प्लेसमेंट निकल गया, एरिया निकालने के लिए। चलो अगला है वीटी ग्राफ दिया है, वीटी ग्राफ दिया है और एक्सेलरेशन पूछा है। तो देखो हमें याद है एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है dv/dt, और dv/dt क्या होता है, स्लोप। स्लोप मीन्स टेन थीटा, स्लोप मीन्स क्या है, टेन थीटा, और स्लोप क्या होगा, dv/dt। तो देखो स्लोप निकाल लो, स्लोप क्या होगा, y। देखो dv बाय सॉरी dv/dt, मतलब इसको लिख सकते हैं dy/dx, मतलब y एक्सिस में कौन है, x एक्सिस में कौन है, y एक्सिस में कहाँ पे है, 15 पे है, x एक्सिस में कहाँ पे है, 3 पे है, तो y एक्सिस को लिख दो 15, x एक्सिस को लिख दो 3, यही स्लोप तो यही होता है ना। कितना आ गया 5, तो एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर। बट देखो ये स्लोप कैसा है, नीचे आ रहा है ना, स्लोप हमारा नीचे आ रहा, तो ये क्या है, निगेटिव स्लोप है। ध्यान रखना, ये वाला स्लोप पॉजिटिव स्लोप होता है और ये वाला स्लोप निगेटिव स्लोप होता है। तो स्लोप निकाल रहे हैं, निगेटिव स्लोप आया है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव में 5 मीटर/सेकंड। देखो है ना, इसमें आंसर प्लस में भी दिया है, तो प्लस में नहीं मानना, ध्यान रखना है कि पॉजिटिव स्लोप है या निगेटिव स्लोप है। स्लोप निकालने का तरीका, एक्सेलरेशन dv/dt, y एक्सिस में कौन है, 15 पे है,
एक्स एक्सिस में कहाँ पे, जहाँ पे अटैच है ना, 15 पे वाई एक्सिस में अटैच है मतलब डी भी हो गया, और एक्स एक्सिस में 3 पे है मतलब डी क्या हो गया, डी एक्स हो गया। दोनों को डिवाइड कर दो, जो आंसर आ गया वो हो जाएगा एक्सेलरेशन, और निगेटिव स्लोप है तो हो जाएगा -50 -5 मीटर पर सेकेंड। ओके चलो, तो कंप्लीट हो गया लेक्चर 2 हमारा, लेक्चर 2 ऑफ काइनेमेटिक्स कंप्लीट। अब हम लोग आगे लेक्चर 3 करेंगे।